जय श्री कृष्णा। दुर्योधन महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण था। दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही कौरवों का विनाश हुआ और माता पिता को जीवित ही वन में जीवन गुजारना पड़ा। दुर्योधन जब पैदा हुआ तो एक नहीं कई अपशकुन एक साथ घटित हुए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। यह युद्ध महाविनाशकारी था। इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरह से नाश हो गया। महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण दुर्योधन था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और जिद का ही नतीजा था। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। गांधारी अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन पांडु की पत्नी कुंती को पहले संतान प्राप्त हो गई। इससे गांधारी बहुत दुखी हुई और अपने पेट पर दासी द्वारा कई प्रहार करवाए, जिससे उन्हें गर्भपात हो गया। तब महर्षि व्यास ने गांधारी को समझाया और गर्भ से निकले भाग को 101 भागों में बांटकर घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। इस क्रिया से ही गांधारी के 100 कौरव पैदा हुए। सबसे पहले घड़े से जो बालक पैदा हुआ था, उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया, कई अपशकुन एक साथ घटित होने लगे। दुर्योधन के पैदा होते ही सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जन्म लेते ही दुर्योधन बोलने लगा। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तत्काल इस पुत्र का त्याग करने के लिए कहा। विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में विदुर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है। दुर्योधन के बारे में एक बात कही जाती है कि वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और नेतृत्व करने की गजब की क्षमता रखता था। वो गदा युद्ध में भी निपुण था। दुर्योधन में बिजली की तरह चपलता थी। वो बहुत जल्द लोगों को अपना बना लेता था। उसके इसी गुण के कारण कई राजाओं ने महाभारत के युद्ध में उसका साथ दिया था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि द्वापर युग के बाद कलयुग का आरंभ होना लिखा है, लेकिन उसके कुछ अंश द्वापर युग से पहले और उस युग के दौरान भी नजर आने लगेंगे। कलयुग के यह संकेत उस व्यक्ति द्वारा नजर आएंगे जो भक्ति से पाप की तरफ बढ़ा हो। माना जाता है कि कलयुग कैसा होगा, यह दर्शाने के लिए देवताओं ने एक देव का निर्माण किया, जिसे कलयुग देव माना गया। कलयुग देव जहां आरंभ में परम शिव भक्त थे, तो वहीं अपने दूसरे जन्म में वो दुर्योधन के रूप में परम दुराचारी और पाप से लिप्त व्यक्ति बने और द्वापर में श्री कृष्ण से शत्रुता मोल ली। माना जाता है कि जब दुर्योधन का पांडु पुत्र भीम द्वारा वध हुआ, तब श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन को उसके इस जन्म का उद्देश्य बताया था और साथ ही दुर्योधन को यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जब वो सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेगा, तब उसे श्री कृष्ण की असीम भक्ति करने का मौका मिलेगा। जय श्री कृष्णा।